अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूट्यूब टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी एक बुज़ुर्ग की कहानी है जो कि एक सच्चा वाक़या है कि क्या इंसान इबादत करके अल्लाह के करीब होता है या अल्लाह का बंदा बनकर। तो आइए चलिए इसका वाक़ये की तरफ चलते हैं। आज से कई सौ साल पहले जब अल्लाह के वलियों और बुज़ुर्गों का दौर था, तो उस दौर में एक बुज़ुर्ग जो कि अल्लाह के बड़े प्यारे थे, एक दरसगाह में बैठ के लोगों को दीन की तालीमात देते थे। लोग उनके पास आते और आजिज़ी से बैठकर उनकी बातों को सुनते थे। ऐसे में एक मौलाना साहब भी वहाँ पहुँच गए और उनकी बातें सुनने लगे। बुज़ुर्ग एक शख्स को अरकान इस्लाम बता रहे थे। कहा, दीन के 5 अरकान हैं: ज़कात, हज, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा और छठा रुकन है रोटी। मौलाना ने जब रोटी लफ्ज़ सुना तो गुस्से में आ गया। कहने लगा, दीन के 5 अरकान हैं, आप छठा कैसे बना सकते हैं? बुज़ुर्ग ने कहा, 5 हैं और छठा रोटी है। मौलाना उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं तुम बुज़ुर्गों को नहीं मानता। तुम लोगों को बहकाते हो और गलत राह की तरफ ले जाते हो। ना वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजर गए। मौलाना फिर से बुज़ुर्ग की दरसगाह पहुँचा। जाकर कहने लगा, मैं हज पर जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए हिदायत की दुआ मांगूंगा। बुज़ुर्ग ने मौलाना की तरफ देखा और मुस्कराए। कहने लगे, ज़रूर करना। मौलाना कुछ दिन में हज के लिए रवाना हो गया। उस वक्त लोग बहरी जहाज़ पे सफ़र करते थे। सफ़र के दौरान तूफ़ान आया और वो बहरी जहाज़ डूब गया। मौलाना पानी में गिर गया और ख़ुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए किनारे तक पहुंचा। अपने इर्द गिर्द देखा तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वो बहुत परेशान हुआ। 2 दिन गुजर गए। मौलाना भूख से निढाल हो गया। इतने में क्या देखता है, एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा है। मौलाना भागता हुआ उस आदमी के करीब गया। कहा, मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी मदद क्या करूं? मौलाना ने कहा, तुम्हारे पास रोटी है, तुम इसे मुझे दे दो। आदमी ने कहा, इस रोटी के बदले मुझे क्या मिलेगा? मौलाना ने बोला, मेरे पास तो सिवाय मेरी इबादत के और कुछ नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम इस रोटी के बदले मुझे अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत में से कुछ दे दो। मौलाना थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा, शायद ये कोई पागल है। मौलाना ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें नमाज़ें दी, अब रोटी मुझे दे दो। उस शख्स ने मौलाना को रोटी दे दी और अचानक वहाँ से चला गया। 2 दिन फिर गुजरे। मौलाना का भूख से बुरा हाल था। वो शख्स फिर नज़र आया। मौलाना फिर उसकी तरफ गया। मुझे रोटी दे दो। उस शख्स ने कहा, आज क्या दोगे? मौलाना ने कहा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी के रोज़े तुम्हें देता हूँ, रोटी दे दो। फिर वही हुआ, वो शख्स रोटी देकर चला गया। इस तरह होता रहा। आखिरी दिन जब मौलाना को ये लगा कि आज मैं भूख से मर जाऊंगा, तभी वो शख्स दोबारा आया। कहा, आज रोटी नहीं लोगे? मौलाना ने कहा, मेरे पास जो इबादत थी वो तुम्हें दे दी हैं, अब सिर्फ हज हैं मेरी ज़िंदगी के। उसने कहा, ये दे दो और रोटी ले लो। मौलाना ने कहा, ये भी ले लो। उस शख्स ने कहा, तो मुझे इस रुके पर लिख कर दो कि मैंने एक रोटी के एवज़ तुम्हें अपनी ज़िंदगी के तमाम इबादतें दे दी। मौलाना ने अपनी जान छुड़ाने के लिए सोचा, लिखने से भी इबादत किसी को मिलती है क्या? उसने लिख दिया और वो शख्स वो रुका लेकर वहाँ से चला गया। मौलाना ने जब मुड़कर देखा तो एक बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था, जिसने उस मौलाना की मदद की और इस तरह वो खैरियत से अपने घर को पहुँच गया। कुछ दिन गुजरे। मौलाना दोबारा उसी तरह उन बुज़ुर्ग के दरसगाह पर पहुँच गया और उसी अंदाज में बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बुज़ुर्ग ने सवाल किया, कैसे हो? काफ़ी अरसे बाद आए हो, कहाँ थे?
مولانا نے قصہ بیان کیا۔ پھر بزرگ نے کہا، کیا تمہیں دین کے ارکان کا پتہ چلا؟ مولانا دوبارہ غصہ ہوا اور کہا، میں جانتا ہوں دین کے ارکان کتنے ہیں، تم مجھے مت بتاؤ۔ مولانا نے 5 ارکان بتائے اور جانے لگا۔ بزرگ نے کہا، میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ روٹی بھی ہے۔ مولانا نے کہا، کہاں لکھا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور مولانا کو اپنے قریب بلایا، کہا، دیکھو یہاں لکھا ہے۔ مولانا نے دیکھا کہ یہ تو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ رکا تھا جو میں نے اس شخص کو دیا تھا۔ مولانا نے بزرگ کے پاؤں پڑھ لیے، ان سے معافی مانگی اور اپنی پوری زندگی بزرگوں کی خدمت میں گزار دی۔ تو ویورز، اللہ والوں کی باتوں میں کیا حکمت ہوتی ہے، اسے جاننا بہت مشکل ہے۔ اس مولوی کو اپنی عبادت پر بہت ناز تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ والا ہونے میں کتنا فرق ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔